वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो 30 जुलाई 2023 को आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम है। तो उसके लिए स्पेशल मैं राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन है, कहाँ पे पूछे गए हैं? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन क्या है पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा एग्जाम से पहले पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन एक बार रीड करवा देता हूं, ताकि हो सकता है आपके यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन जो है हूबहू कला एवं संस्कृति के आपको मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए, ठीक है। और लाइव में साथ साथ में कमेंट करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल पाए। देखिए, आज के हम क्वेश्चनों की बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 के विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, जल्दी जल्दी से हम क्लियर करेंगे क्योंकि तीसरे एग्जाम को हमारा एग्जाम है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से दीजिए। अब ये इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, साथ में आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पीछे पूछे गए थे। तो एक हफ्ता है, एक हफ्ते में आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों के साथ साथ अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे। देखिए, पर्यटन स्थल दिया हुआ है और सूची स्थिति की दी हुई है। 84 खंभों की छतरी है, दौलत बाग, लालगढ़, जग मंदिर। देखिए, 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर। अगर आपको 2 या 3 याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। बात करें जग मंदिर, ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है जग मंदिर, पिछोला झील के किनारे। लालगढ़ कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है, लालगढ़ जंक्शन। और दौलत बाग कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। इस प्रकार आपको आंसर दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको मिलान करवा दिया है। अगला है, निम्नलिखित में के सुमेलित कीजिए। ये आया सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। जिला और पर्यटन स्थल फिर दिए गए हैं। तो देखिए, अलवर के अंदर है पांडुपोल, ठीक है। और भरतपुर के अंदर है ढींग जो जल महल है। और बीकानेर के अंदर है कुलायत झील है। और अजमेर सोनी जी की नसिया के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा पहला, देखिए 4, यानी अलवर का किसके साथ संबंध है? पांडुपोल के साथ। दूसरी बात करें तो अजमेर का है 3 नंबर, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बीकानेर का है कोलाई, तो 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद भरतपुर ढींग 1 नंबर, ठीक है। तो हम उत्तर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये देखिए, हमारा मिलान क्या था? 4 3 2 1, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, असुमेलित जोड़े को छांटिए। सभी के सभी जो जितने भी जीके के कला संस्कृति से संबंधित आए हैं, सभी के सभी असुमेलित सुमेलित कीजिए। सारे के सारे यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और सबसे ज्यादा सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं? कला एवं संस्कृति से। ये पूछा गया 2018 के अंदर। देखिए, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम ज्यादा जो है टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन जो है बेस के आधार पर आते हैं। अगर आपको पूरा टॉपिक याद है तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिए, गंगानगर का क्या नाम था? उदयपुर का, जालोर का और भरतपुर का। देखिए, गंगानगर को कहते थे अयोध्या प्रदेश। इसके साथ एक और कौन सा जिला आ जाता है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले को क्या कहते हैं? अयोध्या प्रदेश कहते हैं। दूसरा उदयपुर है, तीसरा जालोर है और चौथा है भरतपुर। इसमें हमें असंगत बताना है, ठीक है। उदयपुर को सीवी, जालोर को स्वर्णगिरी और भरतपुर को क्या कहते थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। भरतपुर अलवर के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, वो आपको बताना है। इसका असुमेलित है तो भरतपुर असुमेलित हो जाएगा। और विराट किसका था? जयपुर का। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? कला एवं संस्कृति के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेकंड ग्रेड के व्याख्याता परीक्षा गणित की 2010 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो जो है रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था छत्रसाल ने। सारे के सारे स्टार लगाने वाले क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चनों को पढ़ लेना, पक्का एग्जाम में पूछा जाएंगे। तो देखिए, इसमें बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? छत्रसाल ने करवाया था। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है कि समराथल, ये है समराथल दोहरा स्थित है। ये पूछा गया था। अंग्रेजी जो है व्याख्याता होती है 10 में। तो समराथल कहाँ पे है? बीकानेर में है, ठीक है। समराथल स्थान जामो जी के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर के अंदर है। अगला है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2010 में। तो त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। अगला है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली से बने हैं? ये है द्वितीय श्रेणी शिक्षक जीके 2016 के अंदर पूछा गया था कि जो किराडू के सोमेश्वर मंदिर है और आबानेरी का हर्षद माता का मंदिर है वो किस स्थापत्य शैली से बने हुए हैं। ये है
किस काल से है? ये बने हुए हैं गुर्जर प्रतिहार शैली से। किस शैली से? गुर्जर प्रतिहार शैली से। ये आपको याद रखना है। अगला है चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ये 2011 के अंदर पूछा गया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। अगला है आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये देखो, ये पूछा गया था द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2018 के अंदर। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये है गुर्जर प्रतिहार काल के। किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। अगला देखिए, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों, कछवाओं और चौहानों के द्वारा। जोधपुर के निकट जो ओसिया के मंदिर है, ओसिया के मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका निर्माण करवाया था प्रतिहार शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला है चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2018 में पूछा गया था। चार चौमा मंदिर ये पूछा गया है, कोटा के अंदर है। ये चार चौमा मंदिर कहाँ पे है? कोटा जिले के अंदर है। अगला है जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? वरिष्ठ अध्यापक विशेष विशेष शिक्षा का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था 2018 में कि जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? ये है गटियाला अभिलेख। कौन सा है? गटियाला अभिलेख। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? ये 2018 के अंदर पूछा गया था। ये किसे कहा गया है? नागभट्ट को। इसको नागभट्ट को कहा जाता है। अगला है बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? ये 2018 में पूछा गया था। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? बिजोलिया शिलालेख 1170 की बात है। बिजोलिया शिलालेख का जो है सन क्या है? 1170 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव ने। किसने? वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। और सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर जिले के अंदर है। ये आपको याद रखने हैं। विश्व का सबसे नवीनतम, अगर बात करें भारत का सबसे नवीनतम जो स्थान कौन सा है? नवीनतम नहीं, जो गहराई वाला स्थान कौन सा है? तो सांबर झील आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम से पूछा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? किन अभिलेखों में प्रतिहारों को क्या कहा है? गुर्जर कहा गया है। तो सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2016 में हो सकता है, मुझे लगता है जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इनमें से आपको 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, तो देखिए जो है किसको कहा गया है? प्रतिहार गुर्जर कहा गया है। तो ये देखिए इसमें नीलगुड़, राधनपुर, देवली, कराड़। क्या पूछा है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है निम्न में से किन अभिलेखों के अंदर? ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए जो चारों अभिलेख है इसमें मिलती है जानकारी किसकी? गुर्जर को। प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सी डी, चारों। ठीक है। अगला है बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहासकार की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? ये पूछा गया था 2018 में। 31/10/2018 का एग्जाम हुआ था। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण जो है साधन है? तो ये है चौहान का। किसका है? चौहानों का। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है इनमें से। पुरातात्विक स्थल व जिला ये दिए गए हैं आपको। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया था। कालीबंगा की बात करें तो ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। और किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। पहाड़ की बात करें उदयपुर में है, सही है। गणेश्वर की बात करें सीकर में है। और यहाँ पे है बेराट, ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। ये जो है असुमेलित था। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, चूरू में नहीं है। पहाड़ उदयपुर में। गणेश्वर सभ्यता किस नदी पर है? ये पूछा जाता है। तो कांतली नदी के ऊपर। किस नदी पर है? कांतली नदी के ऊपर स्थित है। ये आपको याद है। और बेराट सभ्यता किस नदी पर है? बाणगंगा नदी के ऊपर जयपुर के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा कथन सही है इनमें से? सेकंड ग्रेड परीक्षा 2013 में गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। पूछा जा रहा है कि गणेश्वर स्थल है जो उत्खनन स्थल नहीं है। उसके बात करें विराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोहा युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। पहाड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय आयासक तांबे का गलाना व ताम्र वस्तुएं बनाना। इसका सही कथन सही नहीं है। ये 4 नंबर कथन सही है। बाकी देखिए गणेश्वर सभ्यता एक उत्खनन केंद्र था। विराट भी एक जो है ग्राम्य संस्कृति थी। और कालीबंगा लोहा युगीन संस्कृति का एक उदाहरण नहीं था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लोहा युगीन नहीं था और ग्राम्य संस्कृति का केंद्र विराट नहीं था। उसके बाद बात करें तो ये इसका 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। अगला है
प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? ताम्रवती के नाम से जाना जाता था, तो वो था आहट सभ्यता। कौन सी? आहट सभ्यता को। अगला है विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? ये 2016 में पूछा गया था। विराट की बात आ गई तो ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहट सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? देखिए, चावल, कृष्ण लोहित मृत भांड और तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृत भांड। इसमें जो सम्मिलित नहीं है, संबंधित नहीं है, तो चित्रित धूसर मृत भांड जो है इससे आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी चावल है, लोहित, कृष्ण लोहित मृत भांड से, और तांबे की वस्तु। अगला है आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गौर करना है सत्य और असत्य पर। तो आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आगे बात करें तो आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, सही है। मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूत व सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वांटज के टुकड़े व चिप्स के संमिश्रण का उपयोग करते थे। तो असत्य इसमें हो जाएगा, असत्य कथन है ये, बाकी सही। अगला है किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था? ये पूछा गया था वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा माध्यमिक शिक्षा 2018 के अंदर। ऐसा कौन सा दुर्ग है वहां पे क्या नहीं हुआ था? जौहर नहीं हुआ था, वो था जयगढ़ दुर्ग। कहाँ पे है जयगढ़ दुर्ग? जयपुर के। कहाँ पे है जयगढ़ दुर्ग? जयपुर के अंदर। गागनौर दुर्ग की बात करें कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, झालावाड़ के अंदर है। एक जल महल है। सिवाना जो दुर्ग है ये बाड़मेर के अंदर है। और जालौर आपको पता ही है, जिसे कहते हैं सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, ठीक है, सुवर्णगिरी कहते हैं जैसलमेर। तो ये हो जाएगा, आपको याद रखें। सोनार का किला जैसलमेर को कहते हैं, तो इसमें जयगढ़ हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? इस रचना के अंदर तो ये किया है नूह है ए सिफेयर के अंदर, नूह है सिफेयर के अंदर। अगला है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, इसने पूछा कि अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी किया था खजाउन उल फुतूल के अंदर। किसके अंदर? खजाइन उल फुतूल के अंदर जो है इसका वर्णन किया गया है। अगला देखिए, गठ बीठली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो ये है तारागढ़ दुर्ग, गठ बीठली नाम से दुर्ग। अगला है रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर की जब विजय प्राप्त की तो इस दुर्ग को किसको सौंपा था? उलुग खां को। किसको? उलुग खां को सौंप दिया था। अगला है बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। और ये बसंती किला कहाँ पे है? सिरोही जिले के अंदर। कहाँ पे? सिरोही जिले के अंदर। अगला है शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? ये आपको याद रखना है, आमेर जयपुर के किले के अंदर शीला देवी का मंदिर बना हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? इनमें से कौन सा जो दुर्ग यूनेस्को ने शामिल नहीं किया था? देखिए, इसमें जैसलमेर है, मांडलगढ़ है, गागरोन है और आमेर है। इसमें मांडलगढ़ नहीं है, तो जैसलमेर है, आमेर है, गागरोन है। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये कौन कौन से थे? तो इसमें देखिए, एक था चित्तौड़गढ़ था, कुंभलगढ़ था, रणथंभौर था, आमेर था, जैसलमेर था, गागरोन था। ये 6 जो किले हैं इनको क्या है, यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में, विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया है। तो 6 की 6 याद रखने हैं, चित्तौड़, फिर कुंभ, फिर रणथंभौर, फिर आमेर, जैसलमेर, फिर गागरोन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किस में किया है? तो ये किया है अपने सुलेमान के अंदर। किसके अंदर? सुलेमान। किसने किया है? सुलेमान ने। अगला देखिए, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? किसने की थी? ये की थी नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। अगला है, रावचंद्र सेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? रावचंद्र सेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय
क्यों हो गए? तो ये हो गए थे महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण जो है अप्रिय हो गए थे। अगला है, इसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, तो रामचंद्र सेन को कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का भूला विसरा शासक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमा दे। कौन है? उमा दे जो है रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। अगला है, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है मारवाड़ के उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह को, जोधपुर के चंद्रसेन, बूंदी के राव सुरजन सिंह को। ये किसको दिया गया था? बीकानेर के राव राय सिंह को दिया गया था। नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग सौंपा गया था, उसमें ये जो है चंद्रसेन वहां पे नहीं पहुंचे थे, इनको बुलाया गया था। अगला है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? बीकानेर के महाराजा राय सिंह जो है गद्दी पर कब बैठे? तो ये बैठे थे 1574 ईस्वी के अंदर। राय सिंह जो गद्दी पर बैठे थे बीकानेर की। अगला है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? देखिए इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आमेर के महाराजा मान सिंह। ठीक है, क्या दिया? किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था? तो आमेर के राजा मान सिंह के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? इस प्रकार के प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी आगामी सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मान सिंह। क्या हो जाएगा? मान सिंह। अगला देखिए, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? तो ये थे हमीर देव। कौन था? हमीर। अगला है, अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? ये किसके विरुद्ध किया गया था? सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। ठीक है, सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। अगला है, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये कथन बिल्कुल सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, ये कथन गलत है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, कथन बिल्कुल सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था, ये भी कथन सही है। ठीक है, तो इसमें सही अर्णोराज के बारे में कथनों पर विचार करना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 और 4, ये कथन सही हो जाएंगे। आगे देखिए, हम आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 इसका आंसर हो जाएगा। राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? तो लोद्रवा। कहां से? लोद्रवा से। अगला देखिए, डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? डींग के महलों का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। किसने? महाराजा सूरजमल ने डींग के महलों का निर्माण करवाया था। तो डींग कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। सूरजमल ने एक, जो भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग है, उसका भी निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था। अगला देखिए, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? ठीक है, किसकी पर्वतसर का मेला है? वो तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। पर्वतसर स्थान कहाँ पे है? नागौर के अंदर। कहाँ पे? नागौर में। बल्कि अगर आपसे पूछ ले तेजाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो खरनाल के अंदर। ये स्थान याद रखने, दोनों कंफ्यूज करते हैं। जन्म की बात आ जाए तो खरनाल होगा, और अगर आपसे पूछ ले मेला कहाँ बनता है, पर्वतसर के अंदर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको पर्वतसर दिया जाएगा अगर आपको पूछेगा कि जन्म कहाँ पे हुआ, दूसरा खरनाल मिलेगा, पहला ऑप्शन मत कर देना, ये आपको याद है। अगला है, बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इनका था कोल्लू गांव। कोल्लू गांव जोधपुर जो है बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल था, और ये आपको याद रखना है। अगला है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वो थे वीर कल्ला जी। कौन थे? वीर कल्ला जी। अगला है, लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? यह पूछा जाता है। ये थे मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। ठीक है, ये याद रखना आपको। कौन से? लोक देवता गोगा जी। दरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म होता है। वहां पे दरेवा चूरू के अंदर, ये आपको याद रखना।
अगला है पाबूजी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। पाबूजी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबूजी को। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण की बात आ जाए कौन माने जाते हैं? कबीर। कौन माने जाएंगे? इसका आंसर होगा तेजा जी। क्या होगा? तेजा जी। राजस्थान में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण लोक देवता माना जाते हैं तेजा जी। अगर ऑप्शन में रामदेव जी होगा तो आप रामदेव जी भी कर सकते हो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला है मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ठीक है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? जब मीरा ने चित्तौड़ छोड़ा था उस समय था विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। अगला है कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में बनाई जाती है? सातुड़ी तीज ये बनाई जाती है भाद्रपद या भादो महीने में कजली तीज बनाई जाती है, जिसे कहते हैं सातुड़ी तीज। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तीज की सवारी ये निकाली जाती है श्रावण के अंदर। श्रावण के अंदर जो है जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। अगला है जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तहरि मेला आयोजित होता है। भर्तहरि मेला ये लगता है अलवर के अंदर। अलवर के अंदर पांडुपोल स्थान पे भर्तहरि मेला लगता है। पांडुपोल स्थान पर ये भर्तहरि का मेला लगता है। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीण माता है कहाँ की है? सीकर जिले की। कहाँ की है? सीकर जिले के अंदर जीण माता का मेला लगता है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उत्सव लगता है, यानी उर्स लगता है? यहाँ पे उर्स लगता है। क्या है? उर्स लगता है। 2016 में पूछा गया था कि बोहरा संप्रदाय का, यहाँ पे समुदाय नहीं है, या समुदाय या कह सकते हैं हम संप्रदाय। बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स कहाँ लगता है? अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। इसका आंसर हो जाएगा गलियाकोट डूंगरपुर में है बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है। अगला देखिए निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? ठीक है, ये पटवारी में पूछा गया था तो ये बीच में आगे डाल दिया। ये आ सकता है सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया गया था? हड़ौती के अंदर। हड़ौती के अंदर। ठीक है, अगला देखिए बेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है? बेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है? ये है उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। मोस्ट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? ठीक है, तो राणा कुंभा द्वारा रचित कौन कौन सी हैं? संगीत राज है, संगीत मीमांसा भी है, रसिक प्रिय भी है और सूड बंद। ये सारे के सारे किसके हैं? कुंभा द्वारा रचित है। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी चारों। विजयदान देथा का संबंध था किससे था? विजयदान देथा का संबंध था लोक साहित्य से। किससे था? लोक साहित्य से संबंध था विजयदान देथा का संबंध। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? ये देख लो, मोस्ट है ये, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था 2016 के अंदर। नेह तरंग रचित है किस राजपूत शासक के द्वारा? किसके द्वारा है? राव बुद्ध सिंह के द्वारा रचित है ये नेह तरंग। याद कर लेना, नेह तरंग राव बुद्ध सिंह। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है। पुस्तकें हैं और लेखक है। ठीक है, आला जालारी कुंडलियां ईसरदास बारठ, गुण भाषा हेम कवि, महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गांडन और राव जैत सिंह छंद ये बीटू सूजा। ये सही है बीटू सूजा। गुण भाषा है, जो गुण भाषा है वो हेम कवि का है। जाला आला जालारी कुंडलिया ईसरदास बारठ की है। ये महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गांडन का नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इस जो महादेवी पार्वती रिवेली के लेखक कौन है? साया झूला। ये भी आपको याद रखना है, साया झूला। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनसे रिलेटेड जो है सेम क्वेश्चन आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? ये वापिस आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राव बुद्ध सिंह। अगला देखिए, अगला है निम्न में से किस रचना में मीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन किया था? तो ये किसमें किया था? खुजाउन उल फतूल के अंदर। सेम आ गया क्वेश्चन बार बार। अगला देखिए यह क्वेश्चन, लित विग्रह राज का रचिता सोमदेव किस सुहान शासक के दरबार में था? किस शासन के
दरबार में था, जो सोमदेव था, जिसकी द्वारा रचित है ललित विग्रह राज। ये था विग्रह राज चतुर्थ विसल देव के शासनकाल में था। अगला है, निम्नलिखित में से लेखकों में से कौन है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? निम्नलिखित लेखकों में से कौन ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। रीमा हुजा है। कौन है? रीमा हुजा। निम्न में से सही युग्म कौन सा? इनमें से लेखक दिए हुए और पाठ दिए हुए। सेकंड ग्रेड व्याख्याता है 2011 में। सूरदास ने क्या लिखा, कालिदास ने क्या लिखा, वेदव्यास ने और तुलसीदास ने। देखिए, वेदव्यास का क्या है, तुलसीदास का रामचरितमानस है, कालिदास की एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, सूरदास की सूरसागर है, वेदव्यास का महाभारत है, और ये भी आपको रामायण वाल्मीकि है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, मैंने बता दिया, मिलान करना था। आचार्य महाप्रज्ञ की कृति निम्न में से कौन सी है? आचार्य महाप्रज्ञ की जो है कृति इनमें से कौन सी है? तो ये है आत्मा के आसपास, ये है, ठीक है, ये 2011 में आया था, देख लेना। अगला है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है। जवाहर कला केंद्र, सेंट्रल पार्क में, नाहरगढ़ किला, सिटी प्लेस में। तो लगभग जो आता है, कहाँ पे आता है? जवाहर कला केंद्र के अंदर ही जो अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती है। अगला है, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई, पिछवाई की बात करेंगे तो नाथ द्वारा चित्र शैली, ठीक है, नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। अगला है, बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी पेंटिंग की बात करें तो किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से है। अगला है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? किसके शासन काल में जो है कोटा की जो चित्र शैली है वो महत्वपूर्ण हुई थी? तो महाराव उमेद सिंह प्रथम के द्वारा, ये याद रखने, कला संस्कृति से संबंधित, चित्रकला से संबंधित यहाँ से रिपीट हो सकता है। सीताराम बदन सिंह नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? 2016 में पूछा गया था। सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार ये किस शैली से हैं? किशनगढ़ शैली के हैं। किशनगढ़ शैली अजमेर के। राजस्थान में भित्ति चित्रों की चिरकाल तक जीवित रहने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं पढ़, सांझी चित्रण, मांडना, आराइस। तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आराइस। क्या कहते हैं? आराइस कहते हैं। अगला है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? ये देखिए 2018 के अंदर पूछा गया था, टीएसपी क्षेत्र के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर। अगला है, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, किसके लिए है? तो दिलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना। अगला है, निम्न में से असत्य कथन है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान से परिवा पत्थर निकलता है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा के चंदूजी का गड्ढा डूंगरपुर के बोड़ी गामा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है। राजस्थान को हस्तकलाओं अंगार के रूप में जाना जाता है। तो इसने पूछा है कि असत्य, इसमें कौन सा कथन हो जाएगा? तो काष्ठ कला जो है बांसवाड़ा की नहीं है। क्या आपको बताना है कि काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, मूर्तियां जो बनाई जाती है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुनरी, ओढ़नी, लहंगा। मोठड़ा ये आता है पगड़ी के अंदर। पगड़ी का प्रकार है मोठड़ा वेशभूषा। अगला है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? इनमें से पुरुषों का आभूषण है छेलकड़ी, नेवरी, पोता, सरी। इनमें से बात करें तो छेलकड़ी, ठीक है, छेलकड़ी क्या है? पुरुषों के आभूषण है। और नेवरी कहाँ पहना जाता है? पैरों में, महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाता है नेवरी, याद कर लेना। अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। शरीर का अंग और आभूषण दिए गए हैं। सिर, गला, कमर और पैर दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से आपको बताना है। देखिए, मेहमद आभूषण पहना जाता है सिर में, ठीक है, कहाँ पहना जाता है? सिर के अंदर मेहमद आभूषण पहना जाता है। इसका जवाब आपको मिल गया, सिर में मेहमद आ गया। उसके बाद गला है हंसली। हंसली कहाँ पहनी जाती है? गले के अंदर। उसके बाद है कमर कर्म के अंदर पहनी जाती है, कमर में कनकटी। और पैर के अंदर रमजोल पहने जाते हैं। इसका उत्तर देखते हैं हम, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2। अगला देखिए, मेमंद आभूषण पहना जाता है। क्या पहना जाता है? मेमंद आभूषण पहना जाता है। अभी क्वेश्चन आया है, सिर पर पहना जाता है। सिर पर पहना जाता है कौन सा? मेमंद आभूषण।
अगला है मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया आभूषण पहना जाता है, मांदलिया तो महिलाओं द्वारा गले के अंदर मांदलिया पहना जाता है। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, तिमणिया आभूषण पहना जाता है, तिमणिया, तिमिनिया आभूषण पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है तिमिनिया। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, डाबड़ा कांड, नीमूचाना कांड, चंडावल कांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड ये कब हुए थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, क्रम बताना है। देखिए, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था 1913 के अंदर, और ये 1942 के अंदर, और ये डाबड़ा कांड 1945 के अंदर, और नीमूचाना 1922 के अंदर। इसमें हमें बताना है कि इसका क्रम क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, देखिए पहले आएगा डी 1913 के अंदर, उसके बाद बात करेंगे हम बी, कौन सा, ये 1922 के अंदर। ठीक है, नीमूचाना हत्याकांड। उसके बाद बात करेंगे हम कौन सा, सी, कौन सा, 1942 के अंदर, चंडावल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए, डाबड़ा कांड। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, डी बी सी ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला है, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन को का नेतृत्व किया था। भील आंदोलन का 1921-22 की बात करें तो देखिए इसमें किया था अ, मोतीलाल तेजावत ने, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अगला है, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो कौन से संबंधित नहीं है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसमें देखिए विजय सिंह पथिक थे, दास सीताराम दास साधु थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, और छगनलाल सुभाषनी वाला ये किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था। बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था, ये देखो इस प्रकार फिर वापस क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें कौन कौन थे, एक तो साधु सीताराम दास थे, विजय सिंह पथिक थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, नारायण जी पटेल थे, तो ये सारे थे इसमें। ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? ये देखिए पहले मैंने आपको बता दिया है, तो ये है जोधपुर के किसानों से संबंधित है, जो 1945 के अंदर हुआ था। डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? जोधपुर के किसानों से। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? देखिए, सूरत अधिवेशन 1907 में, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा, 4 नंबर इसका आंसर होगा। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ स्वीकार किया था? हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंदर, ये आपको बता दिया। अगला है, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। ये वापिस आ गया, देखो इस प्रकार के बार बार क्वेश्चन 2016 में, कभी 18 में रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन। साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सारे के सारे शामिल थे। अब किसी भी दे दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज कर दिए, यहाँ पे पहले ए बी सी डी थे, अब इसमें क्या कर दिया, उपयुक्त सभी दे दिया। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, डाबड़ा कांड, नीमूचना कांड, संजावल कांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, मैंने इसका बता दिया है। जो है कर्म आपको बताना था इसमें, इसमें कर्म, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल की बात आ जाए तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था 1938 में, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, तो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे भोगीलाल पांड्या। कौन थे? भोगीलाल पांड्या। अगला देखिए, सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो ये किस में हुई थी? रास्तापाल कांड डूंगरपुर की घटना के अंदर वीरबाला कालीबाई जो है घटित हुई थी, और डूंगरपुर के अंदर ये इनका स्मारक बना हुआ है। अगला है, संघ सभा की स्थापना किसने की थी? संप है यहाँ पे, संप सभा की स्थापना किसने की थी? क्या थी? संप सभा की स्थापना, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको पता है, तो गोविंद गिरी के द्वारा संत सभा की स्थापना की गई। अगला है, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था?
किस प्रजामंडल के आंदोलन में कृष्णा दिवस मनाया था? जोधपुर। ये आपको याद रखना है, जोधपुर। अगला है पंडित नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो कोटा जिले से संबंधित थे, ये कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे पंडित नेनूराम। अगला है डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1944 के अंदर। कहाँ पे? 1944 के अंदर। अगला है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था इनमें से? कब की बात कर रहा है? 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में कौन सी देशी रियासतों का समूह सम्मिलित नहीं है? यहाँ तक की क्वेश्चन दे दिया इसने। देखिए उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ नहीं थे। ठीक है, तो इसमें कौन सी शामिल थी? इसमें जो 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था, दूसरा चरण कौन सा? ये राजस्थान दूसरा चरण है। इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कोटा को मिलाकर राजस्थान संघ का गठन किया गया था। इसमें कोटा के क्या है? राज प्रमुख और श्री गोकुल लाल साहू को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इसमें आपको याद रखना है। अगला है शंकर देवराय समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्य की जनता की केंद्र शासित प्रांत था। इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जो सदस्य थे वो कितने थे? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 3 सदस्य थे। और 3 सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर शंकर रावदेव कौन थे? एक तो शंकर रावदेव थे, ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया था इन्हें। और बात करें प्रभु दयाल को बनाया गया था। किसको? प्रभु दयाल को। एक बनाया गया था RK सिंह को। ये 3 सदस्य थे, ठीक है। और ये जो शंकर देव राय समिति है कौन से चरण से संबंधित है? ये भी पूछा जा सकता है। तो 5वें चरण से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान का संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो घोसुंडी से। कहाँ से? घोसुंडी, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है मारदड़ी क्या है? ये 2022 के अंदर ही पूछा गया, दिसंबर 2000 ग्रुप बी के अंदर। तो मारदड़ी एक क्या था? खेल था एक, मारदड़ी। अगला है सुरथोत्सव। सुरथोत्सव के लेखक कौन है? ये थे सोमेश्वर। सोमेश्वर की कृति है सुरथोत्सव। ये भी आपको याद रखना है। अगला है जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में ग्रुप बी में पूछा था, जो हिंदी का एग्जाम हुआ था। तो उसमें इसकी स्थापना हुई थी 1844 के अंदर। ये आपको याद रखना है। अगला है गटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? इसमें प्राप्त होती है मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से है? देखो कितनी बार एग्जाम में कहाँ से 2011 से लेकर बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। किसान आंदोलन तो पक्का रट्टी लो, किसान आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण को। तो ये किसान थे, आपको पता ही है। अगला है नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? राजसमंद के अंदर है नौ चौकी बांध। ठाकुर पंचम सिंह व ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तो तमीसो कांड, तसीमो कांड का क्या है? धौलपुर का, धौलपुर से संबंधित है। ये याद रखना है आपको, पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह। अगला है भद्र का संबंध किससे है? भद्र का संबंध किससे है? भद्र का संबंध है अंत्येष्टि संस्कार से। किससे? अंत्येष्टि संस्कार से। अगला है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? ये भी क्वेश्चन है। ये खेजड़ी कहलाता है, आपको पता ही है। अगला है गठ बीटली कहाँ स्थित है? पहले भी मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन आया है। ये अब की बार इसने पूछा गठ बीटली है कहाँ पे? तो अजमेर के अंदर है। अगला देखिए, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो सहलोत कहते हैं, या इसी कहते हैं पटेल कहते हैं। ठीक है, सहलोत, इसी पटेल को क्या नाम लिया है? सहलोत कहते हैं गरासिया जनजाति के अंदर। अगला है रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया 2011, क्या बता 2016 के अंदर कराया था अभी पीछे। उसके बाद ये फिर देखो क्वेश्चन 2022 के अंदर फिर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से आपके 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो उम्मीदें उम्मीदें हो जाएगी। आगे देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये आ गया वापिस, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1938 को। ये डेट आपको याद रखनी है, 24 अप्रैल 1938 को माणिक्य लाल वर्मा द्वारा, आपको पता है।
निम्नलिखित में से लोक देवता तेजस्वी का जन्म स्थान कौन सा है? ब्यावर, खरनाल, परबतसर, नागौर। मैंने क्या पूछा है? जन्म पूछा है। जन्म कहाँ पे हुआ? खरनाल, नागौर के अंदर। मेला कहाँ पड़ता है? परबतसर के अंदर। अगला है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो कंजर जनजाति की आराध्य देवी है चौथ माता। अगला है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत सिरोही के अंदर स्थित है। अगला है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति प्राप्त हुई है? तो ये इनमें कालीबंगा हो जाएगी। कौन सी? कालीबंगा। अगला है, उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख कहाँ मिले हैं? तो बेराट के अंदर है। यहाँ पे उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि लेख। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? कौन सा? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। राजपुताना मध्य भारत सभा 1910, राजस्थान सेवा संघ 1920, मारवाड़ सेवा संघ 1919, आचार सुधारणी सभा 1918। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का रट लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, देखिए, राजपुताना मध्य भारत की स्थापना हुई थी 1918 के अंदर। ठीक है। और बात करें बी की, तो बी का था राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर होती है। आगे बात करें, और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है 1920 के अंदर, और आचार सुधारणी सभा 1910। ये आपको याद रखना है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर इसका आंसर होगा। अगला है, मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी? मत्स्य संघ की बात करें, कुल रियासतें कितनी थी इसमें? मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें थी। ABCD आपने देखा होगा, ABCD, अलवर, भरतपुर और करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें थी इसमें। आबू में जैन मंदिर विमल के निर्माणकर्ता कौन है? विमल विषयी है ये। यहाँ पे विमल विषयी। ठीक है, विमल विषयी। ठीक है, तो ये कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धरणकसाय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विमल विषय। क्या हो जाएगा? विमल विषय के ही द्वारा। दो नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोगमेंसन मारा गया था? किस युद्ध में? चेलावास के युद्ध में, जिसे कहते हैं गौरव कालों का युद्ध, चेलावास के युद्ध में। अगला है, अजमेर नगर कब बसाया? किसने बसाया था? तो अजमेर नगर की बात आ जाए तो अजय राज ने बताया था। अगला है, जयपुर के शासक समय संगीताचार्य कौन थे? जयपुर के शासक जो अपने आप को क्या मानते थे? संगीताचार्य मानते थे। तो प्रताप सिंह। अभी पूछा गया था ये। अगला देखिए, गिद्दड़ नृत्य होता है? गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से रामसनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? सिंहथल शाखा की बात आ रही है तो थे हरिराम दास। कौन थे? हरिराम दास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो विवाह की संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये कर्ण वेद नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़। अगला है, तो आज के जितने भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए हैं विच क्वेश्चन, जो कि आगामी आपके यानी 2011 से लेकर आपको 2022 तक मैंने जितने भी कला एवं संस्कृति इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपको रिपीट करवा दिए हैं। तो लगभग इतने ही क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन बन रहे थे। प्रत्येक एग्जाम में लगभग ज़्यादा नहीं आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सारे आपको कवर करवा दिए, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप डेली हमारे साथ इस प्रकार जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको इस प्रकार की जो है नवीनतम अपडेट मिलती रहेगी। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन क्वेश्चनों को एक बार रिविजन कर लीजिए। मैं कहता हूँ आपके 20 से 25 नंबर का ये वीडियो काम कर देगा और आप 20 से 25 नंबर सबसे आगे बढ़ जाओगे। तो सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार हम आगे भी वीडियो देने वाले हैं आपको। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं पटवार के अंदर, कांस्टेबल के अंदर, जिस प्रकार भर्तियां होंगी उन्हीं भर्तियों के हिसाब से हम आपको देखते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।